मूवी की शुरुआत में एक आदमी को 2 बार उम्र कैद हो जाती है अपनी बीवी और इसके आशिक को बेरहमी से कत्ल करने के लिए। इस आदमी का नाम एंडी होता है। ये जज को बार बार कहता है कि ये कत्ल इसने नहीं किया, पर तमाम सबूत इसके खिलाफ होने की वजह से इसको सजा हो जाती है। इसके बाद एंडी को शोशैक जेल में लाया जाता है, जहां पुराने कैदी नए कैदियों को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि एंडी एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है और एंडी ने ये पोजीशन बहुत कम वक्त में हासिल कर ली थी। फिर हम कुछ पुराने कैदियों को देखते हैं जो नए कैदियों पर बेट लगाते हैं कि इनमें से कौन सबसे पहले रोएगा अपनी पहली रात में। इनमें से एक बंदा जिसका नाम रेड होता है वो एंडी पर 10 सिगरेट के लिए शर्त लगाता है। एंडी अपने सेल में आ जाता है। रात में एक कैदी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। पुराना कैदी इसको चुप करवाने की कोशिश करता है, पर ये चुप नहीं होता। तो कैप्टन हार्डली इसके पास आता है और इसको बोलता है कि चुप हो जाओ, पर ये चुप नहीं होता। तो कैप्टन इसको बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से ये कैदी बेहोश हो जाता है और सारे कैदी बेबसी से बस देखते रहते हैं। एंडी पूरी रात चुप रहता है, जिस पर रेड अपनी बैट को हार जाता है। सुबह जब एंडी खाना खाने लगता है तो इसमें से कीड़ा निकलता है। एक बूढ़ा कैदी बोलता है कि ये मुझे दे दो। तो एंडी देखता है कि इसके पास रेवन का बच्चा होता है जिसको ये कीड़ा खिला देता है और इस बूढ़े का नाम ब्रुक्स होता है। हेवुड उसी मोटे कैदी के बारे में पूछता है तो इसको मालूम होता है कि वो कैदी तो मर चुका है सर पर चोट लगने की वजह से। खाने के बाद जब एंडी नहा रहा होता है तो एक कैदी इसको गलत हरकत के लिए राजी करने की कोशिश करता है, पर एंडी इसको इग्नोर करता है। काफी दिन गुजरने के बाद एंडी रेड से बात करता है तो रेड बोलता है कि तुमने ही अपनी बीवी और इसके आशिक को बेरहमी से कत्ल किया। एंडी बोलता है कि नहीं, ये बात सच नहीं है, लेकिन रेड इसकी बात पर हंसता है। एंडी इसको बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम जेल में कुछ भी मंगवा सकते हो और मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम एक हथौड़ी मंगवा सकते हो, क्योंकि मुझे पत्थर तराशना बहुत पसंद है। तो रेड बोलता है कि क्या तुमने किसी का सर फोड़ना है। एंडी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। रेड बोलता है कि वैसे भी सिस्टर गैंग की तुम पर गंदी नजर है, स्पेशली बॉब्स की। तो एंडी कहता है कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। रेड बोलता है कि पर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बस तुम जरा अपना ख्याल करना। फिर से एंडी बोलता है कि ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं उस हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अचानक से रेड बोलता है कि अच्छा फिर भागने का इरादा होगा। तो एंडी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और हंसने लगता है। तो रेड बोलता है हंस क्यों रहे हो। एंडी बोलता है जब हथौड़ी आएगी तो तुम समझ जाओगे। हम देखते हैं कि वो हथौड़ी जेल में आ जाती है। रेड इस हथौड़ी को देखकर समझ जाता है कि ये सिर्फ स्टोन को ही तराश सकती है। रेड ये हथौड़ी ब्रुक्स के जरिए एंडी को पहुंचा देता है। एंडी को ये हथौड़ी मिल जाती है। एंडी जब लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो इसका सामना सिस्टर गैंग से हो जाता है। ये इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर एंडी इनका मुकाबला करता है, लेकिन एंडी ज्यादा देर तक इनके आगे टिक नहीं पाता। तो सिस्टर गैंग सिर्फ इसकी धुलाई करके यहाँ से चले जाते हैं और ये मामला कई बार चलता है। एंडी हमेशा की तरह इनका मुकाबला करता है, वो भी 2 साल तक। एक दिन वार्डन कहता है कि जेल से बाहर काम करने के लिए जाना होगा, जिसमें रेड और इसके साथी सेलेक्ट हो जाते हैं। साथ ही एंडी का भी नाम आ जाता है। सब कैदी रूफ पर काम कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन हार्डली अपने साथी को बोलता है कि इसके अमीर भाई की मौत हो गई है और इसके मरने के बाद सिर्फ इसके हिस्से में $35,000 आए हैं और दुख इस बात का है कि ये सारा पैसा तो टैक्सेस में ही चले जाएगा। एंडी कैप्टन की सारी बातें सुनकर इसके पास जाता है और कहता है कि कैप्टन, आपको क्या अपनी बीवी पर यकीन है। तो कैप्टन बोलता है कि लगता आज तूने मरने का इरादा कर लिया है। एंडी बोलता है कि नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि आपको अगर अपनी बीवी पर भरोसा है तो सरकार आपके पैसों को हाथ नहीं लगा सकेगी। तो कैप्टन पूछता है कि वो कैसे। एंडी बताता है कि आप अपना सारा पैसा अपनी बीवी के नाम कर देना। IRS के मुताबिक हम अपने लाइफ पार्टनर को $60,000 से ज्यादा गिफ्ट कर सकते हैं और IRS आपके पैसों को हाथ तक नहीं लगा सकेगा। कैप्टन कहते हैं कि बस ठीक है, आगे का काम मैं खुद कर लूंगा। तो एंडी बोलता है कि पर इन सब के लिए पेपर वर्क भी लगेगा, जिस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन ये काम मैं आपके लिए फ्री में कर दूंगा। बस आप मुझे और मेरे साथियों को कुछ बियर दे देना। इस तरह एंडी और इसके साथियों को फ्री बियर मिल जाती है। ये देखकर रेड एंडी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। चेस खेलते हुए रेड कहता है कि हम दोस्त हैं एंडी, ज़रा तुम बताओ क्या तुमने सच में अपनी बीवी को मारा था। एंडी कहता है कि रेड, मैं बेकसूर हूँ बाकी कैदियों की तरह। फिर एंडी इससे पूछता है कि तुम जेल में क्यों हो। रेड कहता है कि बस एक कत्ल की वजह से मैं यहाँ हूँ। हम देखते हैं कि एंडी को सिस्टर गैंग पकड़ लेती है
लेकिन एंडी इन पर हमला कर देता है तो बॉब इसको पकड़कर बहुत ज़्यादा मारता है और इसकी बहुत बुरी हालत कर देता है, जिसकी वजह से एंडी 1 महीना हॉस्पिटल में रहता है और बॉब को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में रखा जाता है। बॉब जब अपने सेल में वापस आता है तो यहाँ पर कैप्टन हार्डले अपने साथी के साथ होता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा मारता है और मार मार कर इसको पैरालाइज कर देता है, क्योंकि एंडी कैप्टन के लिए काम वाला बंदा जो बन गया था। इसके बाद से सिस्टर गैंग ने कभी भी एंडी को तंग नहीं किया। एक दिन वार्डन सब कैदियों की चेकिंग करने के लिए आता है, जहां वार्डन एंडी के रूम में आ जाता है और इसके रूम की चेकिंग करने लगता है। वार्डन एंडी को बोलता है कि अच्छा तुम बाइबल पढ़ते हो, और इससे कुछ सवालात करता है बाइबल के हवाले से। फिर वार्डन इसको बोलता है कि तुम हिसाब किताब में काफी अच्छे हो और चेकिंग तो बस एक बहाना था। असल में वार्डन एंडी को परखने के लिए आया था कि एंडी वाकई में होशियार है कि नहीं। इसके बाद एंडी को वार्डन के रूम में बुलाया जाता है। वार्डन कहता है कि तुम्हें लॉन्ड्री में काम करना पसंद है। एंडी कहता है कि कुछ खास नहीं। तो वार्डन बोलता है कि तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान को यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जगह कहीं और होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि एंडी को लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया जाता है ब्रुक्स के साथ। तभी कैप्टन अपने साथी के साथ लाइब्रेरी में आता है, जहाँ ऑफिसर इसको बोलता है कि मेरा नाम डिकिंस है और मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए ट्रस्ट फंड खोलूँ। तो एंडी कहता है कि चले आए आराम से बैठकर बात करते हैं। फिर एंडी इस ऑफिसर की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। इस तरह एंडी बहुत सारे ऑफिसर्स की टैक्स रिटर्न को फिल करता है। एंडी इन सब के लिए पैसे बचाने वाली मशीन बन जाता है और इसके साथ साथ एंडी का काम भी ज्यादा हो जाता है। तो रेड को एंडी का असिस्टेंट बना दिया जाता है। एक दिन रेड और एंडी को पता लगता है कि ब्रुक्स ने हैवुड की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। ब्रुक्स बोलता है कि मुझे इसको मारना होगा ताकि वो मुझे जेल से बाहर ना निकालें, पर एंडी इसको समझाता है तो ब्रुक्स रुक जाता है। हैवुड बोलता है कि मैं बस इसको मुबारकबाद देने के लिए आया था क्योंकि इसको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। तो रेड बोलता है कि ब्रुक्स पागल नहीं है, बस वो जेल का आदी हो चुका है क्योंकि वो यहाँ 50 साल से है और शायद वो बाहर की दुनिया में ज्यादा देर जिंदा ना रह पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रुक्स अपने रेविन को आज़ाद कर देता है, साथ ही खुद भी जेल से बाहर आ जाता है। ये लम्हा ब्रुक्स के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है क्योंकि बाहर की दुनिया इसके लिए बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी थी। ब्रुक्स अपने रूम में आ जाता है और इसको स्टोर में एक जॉब भी मिलती है, लेकिन ब्रुक्स ये जॉब ठीक से नहीं कर पाता। हर रोज ये काम के बाद पार्क में आता है और परिंदों को दाना देता है और अपने रेविन का इंतजार करता है, पर वो कभी भी नहीं आता। इस दुनिया में ब्रुक्स के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा था। ब्रुक्स टेबल पर चढ़कर वुडन पर लिखता है कि यहाँ पर ब्रुक्स था और खुद को फांसी दे देता है। इसका लिखा हुआ खत रेड और बाकी सब पढ़ते हैं और उदास हो जाते हैं। खाने के टाइम पर एंडी बोलता है कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, तो रेड गुस्से में आकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, इसको छोड़ दो। एंडी कहता है कि ब्रुक्स की तरह। पेरोल के इंटरव्यू के लिए रेड को बुलाया जाता है। ऑफिसर इसको कहता है कि तुम पेरोल पर जाने के लिए लायक हो। तो रेड बोलता है हाँ सर बिल्कुल, लेकिन इसका पेरोल रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाहर आकर रेड बोलता है कि 30 साल हो गए मुझे यहाँ और फिर से मेरा पेरोल रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। एंडी की बेशुमार कोशिशों की वजह से लाइब्रेरी को बड़ा कर दिया जाता है और इसके बजट को भी, साथ ही लाइब्रेरी में म्यूजिक भी रख दिया जाता है। इसके साथ हम देखते हैं कि वार्डन ने कई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट का पैसा अपनी जेब में भरने लगता है और इसके काले पैसे को एंडी सफेद करने लगता है। मतलब सारा पैसा किसी नकली आदमी के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं होता, पर इस आदमी के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि एंडी ने खुद बनाए होते हैं। एंडी इसके बारे में रेड को भी बताता है तो रेड शॉक हो जाता है। जेल में कुछ नए कैदी आते हैं जिसमें एक कैदी होता है जिसका नाम टॉमी होता है, जो कि टीवी चोरी के जुर्म में जेल में आया होता है। टॉमी बहुत एक्टिव होता है और सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। टॉमी की वाइफ और एक बेटी होती है जिसकी इसको फिक्र होती है। तो टॉमी एंडी को बोलता है कि मुझे अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा मुकम्मल करना है ताकि मैं यहाँ से निकलकर अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। तो इस काम में एंडी इसकी मदद करने लगता है। टॉमी बहुत जल्दी चीजें सीखने लगता है। टॉमी अपना एग्जाम दे रहा होता है तो एंडी कहता है कि टाइम पूरा हो गया। टॉमी बोलता है कि ये एग्जाम बहुत बुरा हुआ है और गुस्से में अपने पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन एंडी इसके पेपर को उठा लेता है। टॉमी रेड को बोलता है कि मैंने गलत किया, मुझे एंडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और एंडी वैसे भी बहुत काबिल बंदा है। तो रेड बोलता है कि बाहर वो एक बड़े बैंक में था और यहाँ वो अपनी बीवी और इसके आशिक के मर्डर की वजह से आया है। टॉमी बोलता है कि इसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता। रेड बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा नहीं लगता। तो टॉमी चुप हो जाता है। रेड बोलता है कि क्या हुआ। टॉमी बताता है कि 4 साल पहले ये थॉम्पसन जेल में था कार चोरी करने के लिए और वहाँ इसकी मुलाकात एक कैदी से हुई जिसका नाम एल्बो ब्लैश था। उसको 6 साल की सजा हुई थी चोरी करने के लिए।
टॉमी मजीद कहता है कि उसने मुझे बताया कि वो एक दिन चोरी करने के लिए एक घर में घुसा। इसने चोरी तो कर ली, लेकिन घर के मालिक ने इसको देख लिया और इसको गालियां देने लगा, तो इसने उसको शूट कर दिया। साथ ही इसने उसकी महबूबा को भी मार दिया, और उसकी महबूबा किसी बड़े बैंकर की बीवी थी, और साथ ही इन दोनों के कत्ल का इल्जाम उस बैंकर पर लग गया। ये बात सुनकर एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है, तो वार्डन बोलता है कि ये सब कहानी है, टॉमी बस तुम्हें पागल बना रहा है। तो वार्डन को एंडी कहता है कि आप लापरवाह क्यों हो रहे हो। तो वार्डन भड़क जाता है और एंडी को कालकोठरी में डाल देता है 1 महीने के लिए। टॉमी का रिजल्ट आता है जिसमें ये पास हो जाता है C+ ग्रेड से। ये बात एंडी को बताई जाती है। एक रात वार्डन टॉमी को बुलाता है और इसको धोखे से मरवा देता है ताकि टॉमी मजीद मुंह ना खोले। वार्डन एंडी को बताता है कि टॉमी भाग रहा था, इसको शूट करना पड़ा। तो एंडी बोलता है कि मैं मजीद तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा। तो वार्डन बोलता है कि अब ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। काल कोठरी से निकलने के बाद एंडी बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को वक्त नहीं दिया, तभी वो किसी और के साथ वक्त गुजारती थी और मैं मुजरिम हूँ। तो रेड बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, मुझे तुम पर यकीन है। तो फिर एंडी बोलता है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो सीधा मेक्सिको जाऊंगा, वहाँ एक होटल खोलूंगा और एक बोट भी लूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक आदमी की जरूरत भी होगी और वो तुम हो। तो रेड बोलता है कि तुम ये ख्वाब देखना बंद करो। तो एंडी उठकर रेड को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से कभी निकले तो बैक्सटन में एक मैदान है, वहाँ पत्थरों की दीवार है, साथ ही एक बहुत बड़ा दरख्त है, तुम वहाँ जाना और दीवार के साथ तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा, इसके नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है। रेड अपने दोस्तों को बोलता है कि आज एंडी का बिहेवियर बहुत ही अजीब था, हमें उसका ख्याल रखना होगा। तो हेवुड बोलता है कि एंडी ने आज मुझसे 6 फीट की रस्सी ली थी। ये बात सुनकर सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। काम पूरा होने पर एंडी वार्डन को चेक्स देता है और साथ ही इसके हिसाब किताब वाली बुक्स भी लॉकर में रखवा देता है। जाते हुए वार्डन बोलता है कि जूतों को अच्छे से चमका देना और अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। एंडी इन जूतों को अच्छे से साफ करता है और अपनी जेल में आने लगता है। रेड इसको देखता रहता है। जब सेल की लाइट्स बंद होती हैं तो एंडी रस्सी निकाल लेता है। रेड पूरी रात एंडी के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह जब गार्ड्स कैदियों की गिनती कर रहे होते हैं तो इनको पता लगता है कि एंडी अपने सेल से गायब है। दूसरी तरफ वार्डन को बॉक्स में एंडी के शूज मिलते हैं। फिर वार्डन भी एंडी के सेल में आता है और गार्ड्स पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि रात में जब एंडी सेल में था तो अब सुबह वो कहाँ है। वार्डन गुस्से में आकर एंडी के पत्थर इन सब पर फेंकने लगता है। एक पत्थर पोस्टर पर लगता है जो कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। वार्डन इसमें हाथ डालता है तो पोस्टर के पीछे सुराख होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंडी हर रोज 20 साल तक सुरंग बनाता रहा इस पोस्टर के पीछे और इसकी मिट्टी को बाहर फेंकता रहा थोड़ा थोड़ा करके। तो आखिरी रात में हमें दिखाया जाता है कि ये वार्डन की काली करतूत वाली किताब को अपनी दूसरी किताबों से चेंज कर देता है और वार्डन के जूते पहनकर अपने सेल में आता है। सेल में ये रस्सी से अपना सामान बांधकर सुरंग में जाने की तैयारी करता है। सुरंग में जाकर ये इससे बाहर आता है और सेवरेज के पाइप को तोड़ता है। जब जब बिजली कड़कती है लाइन तोड़कर ये अंदर आ जाता है। एंडी इसी पाइपलाइन से 500 गज रेंगता हुआ बाहर आता है और अपने कपड़े उतार कर आजादी की सांस लेता है। फिर एंडी वही नकली आदमी बनकर बैंक में जाता है जिसके नाम पर वार्डन ने काले पैसों वाला अकाउंट बनाया होता है। एंडी इस अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेता है और बैंक की एम्प्लॉय को बोलता है कि क्या आप ये पोस्ट कर देंगी, मतलब जिसमें वार्डन की काली करतूतों के कारनामे लिखे होते हैं। और इस तरह एंडी $3,70,000 निकाल लेता है। दूसरी तरफ वार्डन का भांडा फूट जाता है। वार्डन देखता है कि इसकी हिसाब किताब वाली किताबें गायब हैं और इनकी जगह दूसरी किताबें पड़ी हैं जो कि एंडी की होती हैं। पुलिस फोर्स कैप्टन हार्डली को अरेस्ट कर लेती है। जब ये इसको अरेस्ट करने के लिए आती हैं तो वार्डन खुद को शूट कर लेता है। हम एंडी को देखते हैं जो कि कार में बैठकर मेक्सिको की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद रेड बताता है कि एंडी के जाने के बाद हम बस उसी की बातें किया करते थे। एक बार फिर रेड का पेरोल के लिए इंटरव्यू लिया जाता है और इस इंटरव्यू में रेड का पेरोल अप्रूव्ड हो जाता है। रेड जेल से बाहर आ जाता है। ये बस में बैठकर उसी रूम में आ जाता है जहां ब्रुक्स था और ये ब्रुक्स की तरह उसी स्टोर पर काम करने लगता है। लेकिन रेड को यहाँ एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ होती है। रेड एंडी की बताई हुई जगह बैक्सटन जाता है। इसको वो दीवार मिल जाती है। कुछ देर बाद इसको वो काला पत्थर भी मिल जाता है। फिर रेड इस जगह को खोदकर एक बॉक्स बाहर निकाल लेता है जिसमें कुछ पैसे और एक एंडी का लिखा हुआ लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मेरी बताई हुई जगह तक आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और उम्मीद से बेहतर कोई चीज नहीं, ये इंसान को मरने नहीं देती। तो रेड अपने रूम में वापस आ जाता है और अपना सामान पैक कर लेता है। साथ ही उसी वुड पर लिखता है कि रेड भी यहाँ था। रेड पेरोल से भागने लगता है पर ये बहुत ही खुशी महसूस कर रहा होता है जो कि इसने इससे पहले कभी नहीं महसूस की होती। आखिर में हम बोर्ड पर एंडी को काम करता देखते हैं। एंडी की नजर रेड पर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।